चर्चा करेंगे किसी भी बहाली प्रक्रिया या सिविल सेवा में बहाली हो या पुलिस प्रशासन की बहाली हो, बहाली प्रक्रिया के बीच में नियम में बदलाव कोर्ट के फैसले का अवहेलना है। चर्चा करता हूं हरियाणा हाई कोर्ट ने एक फैसला में सुनाते हुए हरियाणा सरकार पर लगाया है 50,000 का जुर्माना। साथियों, खेल के उत्कृष्ट खिलाड़ी के लिए सिविल सेवा और पुलिस प्रशासन में बहाली के लिए 2018 में हरियाणा सरकार एक नियमावली बनाया हुआ है। उस नियमावली के आलोक में उत्कृष्ट खिलाड़ी को सिविल सेवा और पुलिस प्रशासन की बहाली में भाग लेने का अधिकार प्राप्त है। लेकिन पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में एक याचिका दायर किया गया था अभिषेक वर्मा और अंकुर मित्तल के द्वारा। हरियाणा हाई कोर्ट में एक मामला पहुंची थी जिसमें हरियाणा उत्कृष्ट खिलाड़ी सेवा शर्त नियमावली 2018 के नियम का उल्लंघन किया गया। हाई कोर्ट ने पाया और हरियाणा हाई कोर्ट पर 50,000 का जुर्माना लगाया। साथियों, चर्चा करता हूं कि चयन प्रक्रिया चल रही प्रक्रिया में आप नियम में नहीं कर सकते हैं बदलाव। खेल की प्रक्रिया में खेल बिगाड़ने की तरह साबित होता है। साथियों, चयन प्रक्रिया के बीच में नियम का बदलाव यह मौलिक अधिकारों का उल्लंघन पाया जाता है। सिविल सेवा और पुलिस प्रशासन की बहाली के लिए हरियाणा सरकार हाईकोर्ट 2018 नियमावली बनाई हुई है। लेकिन जब बहाली प्रक्रिया चल रही थी तो उसमें चीफ जस्टिस सील नागू और संजीव बेरी ने हरियाणा सरकार को दोषी पाया और उसने पाया कि अभ्यर्थियों को मौलिक अधिकार का उल्लंघन है और इसलिए हरियाणा सरकार को 50,000 का जुर्माना लगाया गया है। अब बात करते हैं बिहार में। सुप्रीम कोर्ट के भी फैसला आ चुका है, विभिन्न राज्यों के हाई कोर्ट से भी फैसला आया है कि किसी भी बहाली प्रक्रिया के बीच में नियम में नहीं कर सकता है बदलाव। जबकि आपको पता है कि बिहार में जो शिक्षक बहाली हुई, इसमें TRE-1 में डोमिसाइल को बहाली प्रक्रिया के बीच में तोड़ा गया। यह क्या मौलिक अधिकारों का उल्लंघन के अंतर्गत आता है। साथियों, बहाली प्रक्रिया TRE-2 में भाषा अहर्ता के नियम में परिवर्तन किया गया। यह क्या मौलिक अधिकारों के उल्लंघन में आता है। इस तरह से आपने देखा कि TRE-1 और TRE-2 बिहार में जो शिक्षक बहाली हो रही थी, इसमें डोमिसाइल को तोड़ना बहाली प्रक्रिया के बीच में खेल बिगाड़ने जैसा था। जबकि भर्ती प्रक्रिया के बीच में आप नियम में नहीं कर सकते हैं बदलाव। दूसरी तरफ TRE-2 की बहाली प्रक्रिया में भाषा अहर्ता की अनिवार्यता को कर दिया गया था समाप्त। यह भी भर्ती प्रक्रिया के बीच में नियम का बदलाव का उदाहरण है। अब अभ्यर्थी भाषा अहर्ता पर भी न्यायालय गए हुए हैं। बिहार में भी बहुत सारे केस हैं अधिवक्ता के माध्यम से जो मुझे जानकारी है, और इसमें फैसला न्यायालय याचिका दायर किया गया है, मामला न्यायालय में चल रहा है। TRE-2 के भाषा अहर्ता से संबंधित खेल चल रही प्रक्रिया में खेल बिगाड़ने जैसा है। भर्ती प्रक्रिया में नियम में नहीं कर सकते हैं बदलाव। इस तरह से आपने देखा कि हरियाणा हाई कोर्ट जो हरियाणा सरकार के द्वारा सिविल सेवा और पुलिस प्रशासन विभाग में बहाली प्रक्रिया में
हरियाणा उत्कृष्ट खिलाड़ियों के 2018 नियमावली का उल्लंघन पाया और इसमें अभ्यर्थी का मौलिक अधिकारों का ह्रास पाया गया है। इसलिए न्यायालय ने दिया है हरियाणा हाई कोर्ट को 50,000 का जुर्माना। अब बात आगे बढ़ाते हैं कि विभिन्न राज्यों में जो बहाली होती है, पदाधिकारी लोग, डायरेक्टर लोग भी इस बात को जानते हैं कि नियमावली में परिवर्तन खेल बहाली भर्ती प्रक्रिया के बीच में बंद करना अभ्यर्थी के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है। तो क्या यह जानबूझ करके सिस्टम को प्रभावित करना चाहते हैं या किसी खास वर्ग को, अभ्यर्थी को लाभान्वित दिलाना चाहते हैं? यह भी गौर करने वाली बात है। आपने देखा कि बिहार में जो TRE-1 की प्रक्रिया चल रही थी, भर्ती प्रक्रिया के बीच में डोमिसाइल को तोड़कर अन्य प्रदेशों के अभ्यर्थी को मौका दिया गया और जिसमें अन्य प्रदेश के अभ्यर्थी, और इसमें तर्क यह दिया गया कि यह कानून के विपरीत बातें थी, जबकि आपको इसी के आलोक में फर्जीवाड़ा शिक्षक की बहाली हुई और सीटेट जबकि आरक्षण की सुविधा बिहार के मूल निवासी के अभ्यर्थी को मिलना था, अन्य प्रदेश के अभ्यर्थी भी चाहे सीटेट की पासिंग मार्क्स हो 5% रिलैक्सेशन लेकर के आवासीय में फर्जीवाड़ा करके शिक्षक बहाल हुए, जिसका डाटा प्रस्तुत किया जाता है। यह किसी खास राज्यों के अभ्यर्थियों को प्रभावित करने वाली बात थी। उस समय जो प्रचलित बातें हो रही थी कि नीतीश कुमार जो बिहार के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं, महत्वाकांक्षा और प्रधानमंत्री के उम्मीदवार के लिए बहाली प्रक्रिया के बीच में डोमिसाइल को तोड़ा गया। दूसरी तरफ भाषा अहर्ता जो TRE-2 का है, भाषा अहर्ता डोमिसाइल TRE-1 के भर्ती प्रक्रिया के बीच में तोड़ना खेल बिगाड़ने जैसा है। भर्ती प्रक्रिया के बीच में नियम में नहीं कर सकते हैं बदलाव, यह अभ्यर्थी के लिए मौलिक अधिकारों का है उल्लंघन। इसी के आलोक में हरियाणा हाई कोर्ट हरियाणा सरकार पर 50,000 का जुर्माना ठोका। यह भी विचार करने वाली बातें हैं कि बिहार सरकार के डायरेक्टर्स लोग शिक्षा विभाग में खास करके यह सब जानबूझते हुए कि अभ्यर्थी के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है, तो किस परिस्थिति में भाषा अहर्ता में चेंज किया गया और TRE-1 के भर्ती प्रक्रिया के डोमिसाइल बीच में तोड़ा गया। अभ्यर्थी इस मामले को लेकर न्यायालय में गए हुए हैं, मामला न्यायालय में चल रहा है। अभ्यर्थी निष्पक्षता से होगा फैसला, इस आस में बैठे हुए हैं। धन्यवाद।